नमस्कार, nishamodhalika.com में आपका स्वागत है। आज हम बालूशाही बनाएंगे। ये सभी को बहुत अच्छी लगती हैं और बड़ी आसानी से बन जाती हैं। इन्हें किसी भी त्योहार पर या किसी भी स्पेशल अवसर पर बनाया जा सकता है। तो आइए बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा को गूंथकर डो बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने 2.5 कप मैदा ली है। इसमें 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिला देते हैं। और अब हम इसमें आधा कप घी डालेंगे और इसको भी हम मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डो बनाएंगे। इसमें हमें जस्ट मैदा को बाइंड करना है, उसे मसल कर चिकना नहीं करना। आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने डो को बिल्कुल चिकना नहीं किया है, इसे मसला नहीं है, बस हमने इसे बाइंड कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है डो को। तो इसे अब हम 20-25 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। और जब तक हमारा ये डो सेट होकर तैयार होता है तब तक हम बालूशाही के लिए चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने 2.5 कप चीनी ली है। चीनी को हम बर्तन में डाल देंगे। हम इसमें 1.25 कप पानी डालेंगे, यानी चीनी का आधा। गैस ऑन कर देते हैं। चीनी को पानी में घुलने तक पकाएंगे। बीच बीच में चमचे से थोड़ा इसे चला देंगे। इसके बाद हम इसे चेक करेंगे और जब तक हमारी ये चाशनी बनकर तैयार होती है तब तक हम इलायची एपरेटस में डाल लेंगे और इसे हम छीलेंगे। छीलने के लिए थोड़ा सा इसे हम कूट दें तो ये जल्दी से छिल जाती है। हम इसे छीलकर बीजों का पाउडर बनाएंगे। ये हमने 30-40 धागे केसर के ले लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारी केसर तब तक कलर छोड़ देगी। चाशनी को चेक कर लेते हैं। चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल गई है। चमचे से गिराएं तो जो लास्ट ड्रॉप होगी वो एक तार के रूप में गिरेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल जो लास्ट ड्रॉप है वो एक तार जैसा निकाल रही है, यानी कि हमारी चाशनी बनकर तैयार है। हम गैस बंद कर देते हैं। हम चाशनी को दूसरी तरह से भी चेक कर सकते हैं। चाशनी की 2-3 बूंद प्याली में गिराएं और उसे उंगली और अंगूठे के बीच चिपका कर देखें और उसमें हमें तार बनते दिखना चाहिए। एक तार अच्छा सा बनना चाहिए। हमारी चाशनी बिल्कुल क्लियर है क्योंकि चीनी बिल्कुल क्लियर थी। अगर चीनी में थोड़ी सी इम्प्योरिटी होती तो चाशनी का कलर क्लियर नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, 1 टेबल स्पून दूध डाल देते हैं हम चाशनी में। चाशनी उबलती, ऊपर थोड़े से गंदे से झाग आ जाते, वो पूरी चाशनी की इम्प्योरिटी लेकर के ऊपर आ जाते हैं। उन झागों को हम निकाल कर अलग कर देते हैं। चाशनी क्लियर बनकर तैयार हो जाती। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और ये केसर जो हमने पानी में डाल के रखी थी वो भी डाल देते हैं। केसर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और नहीं चाहें तो नहीं डालें। बिना इसके भी बालूशाही बहुत अच्छी बनेगी। चाशनी को उतारकर हम जाली स्टैंड के ऊपर रख देते हैं और इसे हम ढककर रखेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी ना हो। 20 मिनट हो गए हैं। हमारा आटा भी सेट होकर तैयार हो गया है। आटा एकदम सॉफ्ट है, अच्छा है और इतना आटा लगाने में आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगाएं। आटे को हम बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको ज़्यादा मसलना नहीं है, आटे को एकदम परतों वाला रखना है। और अब हम आटे से बालूशाही बनाएंगे। तो बालूशाही बनाने के लिए हम आटे को तोड़ लेते हैं, जितना हमारे हाथ में आ जाए इजीली।
हम इसको लंबाई में इस तरीके से लॉग बनाकर तैयार करेंगे। बालूशाही बनाने के लिए आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। बालूशाही अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी छोटी या थोड़ी बड़ी बनाई जा सकती है। तो हम इसे तोड़ लेते हैं और इधर हम घी गरम करने के लिए रख देते हैं। आटे का एक टुकड़ा हम उठाएंगे और पहले इसे गोल करेंगे और अब इसे दबा देंगे और बीच में अंगूठे की सहायता से इसमें एक गड्ढा बनाएंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कर देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से दब जाती है। और बालूशाही को हम प्लेट में रख लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी बालूशाही बनाकर तैयार करेंगे। घी गरम हो गया है, इसे हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा हम घी में डालते हैं। हमें बालूशाही तलने के लिए घी बहुत हल्का गरम चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो हमने आटा डाला है बिल्कुल हल्के बबल है और हमें बालूशाही तलने के लिए ऐसा ही हल्का गरम घी चाहिए। ये देखिए आटा उठकर आ गया थोड़ी देर में ऊपर। तो हम बालूशाही तलने के लिए घी में डालते हैं और गैस भी बिल्कुल धीमी कर लेंगे। तो हम पहले 2 बालूशाही तलने के लिए डाल देते हैं। देखते हैं कैसी बनती है और इन्हें बिल्कुल धीमी आंच पर सिकने देंगे। पहले जब ये तैर कर ऊपर आ जाएंगी और थोड़ी सी नीचे से ब्राउन हो जाएंगी तब हम इन्हें पलट देंगे। बालूशाही फूल कर तैर कर ऊपर आ गई है। हम गैस को थोड़ा सा तेज करेंगे, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा तेज कर देंगे और बालूशाही को नीचे से हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। बालूशाही नीचे से हल्की ब्राउन हो गई है। हम इन्हें पलट देंगे और बालूशाही को दोनों ओर अच्छी ब्राउन होने तक तलेंगे। बालूशाही अच्छी ब्राउन सिककर तैयार हो गई है। हम इन्हें निकाल लेंगे। तो कलछी पर थोड़ी देर इस तरीके से रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी कढ़ाई में चला जाए और बालूशाही को निकाल कर हम चाशनी में डालेंगे। इन्हें चाशनी में डिप कर देते हैं। हमारा घी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, हम इसे ठंडा करेंगे। तो गैस हमने बंद कर दी है। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें बालूशाही तलने के लिए डालेंगे। हमने 2-3 मिनट के लिए गैस बंद कर दी थी। घी हमारा ठंडा हो गया है। हल्की सी गैस हम जला देंगे और अब हम बालूशाही तलने के लिए डालेंगे। और ये बालूशाही जो हमने पहले चाशनी में डुबाई थी इन्हें हम निकाल लेंगे। तो निकाल कर हम दूसरे प्लेट में रख देंगे। और ये जो बालूशाही है ये हम चाशनी में डिप कर देंगे। ये जो बालूशाही है आप देखेंगे कि एकदम सारे क्रैक हैं, खिली खिली पीछे से दिख रही है। इट मीन्स ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही अच्छी बालूशाही बनी है। इनके अंदर चाशनी अच्छे तरीके से चली जाएगी। ये हमने सारे बालूशाही तलकर तैयार कर लिए। हमने बालूशाही को घी में तलकर बनाया है। आप चाहे तो रिफाइंड तेल में भी इन्हें बना सकते हैं। ये बालूशाही भी हम निकाल लेते हैं। और इतने आटे से हमने 21 बालूशाही तैयार किए हैं। अब हम इन्हें गार्निश कर लेते हैं। तो हम इन्हें प्लेट में लगा लेंगे। थोड़ी थोड़ी पिस्ता कतरन हम इनके ऊपर डाल देते हैं। बालूशाही को अगर हम तोड़ कर देखें
तो हम देख सकते हैं कि बालूशाही के अंदर अच्छी तरह से चाशनी गई है, एकदम रस पूरा बालूशाही के अंदर दिखाई दे रहा है। बालूशाही खाने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छे बालूशाही बने हैं और इन्हें बनाना भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप मैदा से डो लगाकर तैयार करें तो उसे ज़्यादा मसलना नहीं है, जस्ट बाइंड करना है। बालूशाही तलने के लिए जब घी में डालें तब पूरा ध्यान रख लें कि घी एकदम हल्का गर्म हो। अगर आप ज़्यादा गर्म घी में बालूशाही डाल देंगे तो वो फूलेंगे नहीं, छोटे छोटे रह जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप बहुत अच्छे बालूशाही बनाकर तैयार करेंगे। बालूशाही को फ्रिज में रखकर पूरे 15 दिन तक खाया जा सकता है। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamodhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।